पार्ट 7, जब अंधेरे में भी प्यार सांस लेने लगे। पार्ट 7 की शुरुआत किसी धमाके से नहीं होती, बल्कि एक बहुत साधारण पल से होती है, जहां अनन्या और ईशान एक ही कमरे में होते हुए भी दो अलग अलग युद्ध लड़ रहे होते हैं। कमरे की बत्तियां बुझी थीं, लेकिन अंधेरा डरावना नहीं लग रहा था। कभी कभी अंधेरा तब सुकून देता है जब बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा उजली हो जाए। अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी। शहर नीचे वही था, चलता हुआ, हंसता हुआ, जीता हुआ। लेकिन उसे पता था कि इस शहर की धड़कन अब झूठे सुकून पर टिकी है। ईशान पीछे बैठा था, चुप, बिना सवाल के। और यही बात अनन्या को सबसे ज्यादा छू रही थी। प्यार जब सवाल पूछना बंद कर दे तो या तो वो मर चुका होता है या बहुत गहरा हो चुका होता है। अनन्या ने पहली बार बिना पलटे कहा, अगर कल मैं बदल जाऊं तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठा, धीरे से उसके पास आया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। अगर तुम बदलोगी, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, लेकिन महसूस कर लूंगा। उस एक लाइन में अनन्या की सारी थकान उतर गई। यही था वो रोमांस जो दिखता नहीं था, लेकिन इंसान को जोड़ देता है। प्यार बनाम सच्चाई। पार्ट 7 में प्यार अब राहत नहीं था, वो जिम्मेदारी बन चुका था। अनन्या जानती थी कि अगर वो अगला कदम उठाती है तो ईशान सिर्फ उसका साथ नहीं देगा, वो उसके साथ डूबेगा भी। और यही डर सबसे बड़ा था। सच सामने लाने का मतलब अब सिर्फ सिस्टम से लड़ना नहीं था, बल्कि उस इंसान को भी खतरे में डालना था जिसने बिना शर्त साथ चुना था। ईशान का अतीत अब धीरे धीरे खुल रहा था। वो कभी समाधान की भाषा समझता था, कभी उसी सिस्टम का हिस्सा था जो आज लोगों को चुप करा रहा था। लेकिन वो अंदर से टूट गया था जब उसने देखा कि बेहतर भविष्य के नाम पर कितनी यादें, कितने सवाल और कितने रिश्ते कुचले गए। अनन्या ने पूछा नहीं, उसने सुना। और सुनते सुनते प्यार और भरोसे की रेखा और गहरी होती चली गई। रोमांस के बीच सस्पेंस। पार्ट 7 का सबसे खतरनाक पहलू यही था कि सब कुछ शांत लग रहा था, बहुत शांत। जब सिस्टम हमला नहीं करता तो वो इंतजार करता है, और इंतजार तब किया जाता है जब सामने वाला किसी और चीज में उलझा हो, जैसे प्यार में। एक रात ईशान को एक पुराना संदेश मिला, एक ऐसा संदेश जो उसने कभी खोलना नहीं चाहा था। सिर्फ एक लाइन, अगर तुम अब भी चुप रहे तो वो सुरक्षित रहेगी। ईशान समझ गया, अब खेल बदल चुका है। अब अंधेरा अनन्या तक सीधे नहीं पहुंचेगा, वो उसके जरिए पहुंचेगा। ईशान ने संदेश अनन्या को नहीं दिखाया, और यही था पार्ट 7 का सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या ये चुप्पी प्यार को बचाएगी या सच को मार देगी? अध्याय का अंत। पार्ट 7 का अंत किसी खुलासे पर नहीं होता, बल्कि एक अधूरे वाक्य पर होता है। अनन्या सो रही थी, ईशान जाग रहा था, और बाहर शहर बहुत शांति से सांस ले रहा था। ईशान ने खिड़की से बाहर देखा और खुद से कहा, इस बार अगर किसी को चुनना पड़ा तो क्या मैं सही चुनाव कर पाऊंगा? और यहीं पार्ट 7 सस्पेंस में बंद हो जाता है, इस सवाल के साथ कि अगला धोखा सिस्टम करेगा या प्यार? अंधेरा अब किसी को डराने नहीं आता था, वो बस मौजूद रहता था, इतना स्थिर कि लोग उसे सामान्य मानने लगे। और यही सामान्यता सबसे जहरीली थी। अनन्या को लगता था कि रातें अब लंबी नहीं रहीं, वे बस गहरी हो गई हैं, जैसे समय खुद नीचे की ओर झुक गया हो। शहर की रोशनी आंखों को चुभती थी, क्योंकि उसमें सुकून नहीं था। वो रोशनी थी जो कुछ छुपाने के लिए जलाई जाती है। ईशान उसके साथ था, लेकिन साथ होने का मतलब अब सुरक्षा नहीं रहा। साथ होना अब एक जोखिम था, ऐसा जोखिम जिसमें हर सांस किसी फैसले की कीमत मांगती थी। प्यार यहाँ बाहों में सिमटा हुआ नहीं था, वो आंखों के बीच की उस खामोशी में था जहाँ सवाल पूछे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। अनन्या जानती थी कि अगर वो सच की ओर एक कदम और बढ़ाएगी तो ईशान की दुनिया भी खिंचती चली आएगी। और यही विचार उसे भीतर से तोड़ता था, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही थी। सिस्टम ने हमला नहीं किया था, उसने इंतजार चुना था। और इंतजार तब सबसे खतरनाक होता है जब सामने वाला थकने लगे। हर दिन बिना किसी घटना के बीत रहा था, और यही कुछ ना होना कहानी का सबसे बड़ा संकेत था।
क्योंकि जब कुछ नहीं होता तब बहुत कुछ तय किया जा रहा होता है। ईशान के अतीत की परछाइयां अब शब्दों में नहीं, उसकी आदतों में दिखने लगी थीं। वो हर दरवाज़ा 2 बार देखता था, हर बातचीत अधूरी छोड़ देता था, जैसे वो जानता हो कि पूरा सच बोलना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। अनन्या ने महसूस किया कि रोमांस अब उसे हल्का नहीं करता, बल्कि ज़मीन से बांध देता है, और ज़मीन से बंधा इंसान गिरता नहीं, कुचला जाता है। कुछ रातें ऐसी थीं जब दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच पूरा अंधेरा बैठा था। ऐसा अंधेरा जो सवाल नहीं करता, बस सुनता है, और सुनने वाला अंधेरा हमेशा ज़्यादा जानता है। समाधान अब लोगों की भाषा में घुल चुका था। कोई उसे बचाव कहता, कोई सुविधा, कोई थकान का इलाज, और इन नामों के बीच सच अपनी पहचान खोता जा रहा था। अनन्या समझ गई कि अब लड़ाई सबूतों की नहीं, सहनशीलता की है। कितनी देर तक इंसान भीतर की बेचैनी को दबाकर जी सकता है। ईशान ने एक रात कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि कोई संदेश आया है, कोई ऐसा दबाव जो शब्दों से बड़ा है। और यही चुप्पी कहानी को और काला कर देती है, क्योंकि बोले गए झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है छुपाया गया सच। प्यार अब दया नहीं था, वो एक दांव बन चुका था, और हर दांव में हार की संभावना सबसे पहले गिनी जाती है। अनन्या ने महसूस किया कि अगर वो पीछे हटेगी तो सब कुछ सुरक्षित लगेगा, और अगर आगे बढ़ेगी तो सब कुछ सच होगा, और इन दोनों के बीच कोई तीसरा रास्ता नहीं था। अंधेरा अब सामने नहीं खड़ा था, वो दिलों में बैठ चुका था, आदतों में, फैसलों में, और उन समझौतों में जो इंसान खुद से करता है। और इसी घुटन भरे सन्नाटे में कहानी अपनी सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां अगला कदम किसी धमाके, किसी खुलासे या किसी चीख का नहीं होगा, बल्कि उस पल का होगा जब कोई बहुत शांत आवाज में कहेगा, अब बस। और वही बस तय करेगा कि कौन टूटेगा, कौन बचेगा, और कौन हमेशा के लिए बदल जाएगा। यही शब्द अनन्या के दिमाग में गूंजते रहे जब उसने पहली बार ईशान की आंखों में डर देखा। वो डर जो किसी खतरे से नहीं, बल्कि किसी याद से पैदा होता है। ईशान हमेशा शांत रहता था, बहुत ज्यादा शांत, जैसे उसने अपने भीतर का शोर बहुत पहले ही मार दिया हो। और अब उस रात जब बाहर शहर बिना आवाज के सो रहा था, ईशान की चुप्पी टूटने के करीब थी। उसने अनन्या से कहा नहीं कि वो बोलने वाला है, उसने बस इतना कहा, अगर मैं सब बता दूं तो तुम मुझे पहले जैसा नहीं देख पाओगी। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिनके लिए हाँ या ना दोनों छोटे पड़ जाते हैं। ईशान बैठ गया, धीरे, ऐसे जैसे हर शब्द उसे भारी लग रहा हो। उसने बताया कि वो कभी समाधान के करीब था, इतना करीब कि वो उसके बनने से पहले की बैठकों में शामिल रहा था। वो कोई बड़ा अधिकारी नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, वो डिजाइन टीम का हिस्सा था। वो लोग जो भाषा तय करते हैं, जो शब्दों को ऐसा मोड़ देते हैं कि लोग उन्हें सच मान लें। ईशान ने स्वीकार किया कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने बस सच को इस तरह पेश किया कि लोग सवाल पूछना छोड़ दें। यही उसका अपराध था, और यही उसकी सजा। जब उसे एहसास हुआ कि समाधान लोगों को बचा नहीं रहा, बल्कि उन्हें सुन कर रहा था, तब बहुत देर हो चुकी थी। जो सिस्टम उसने बनाने में मदद की थी, उसी सिस्टम ने उसे अनावश्यक घोषित कर दिया, बिना आरोप, बिना बर्खास्तगी, बस एक ईमेल, एक लाइन, आपकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। यहीं से ईशान गायब हुआ था, नाम से नहीं, पहचान से। उसने शहर बदले, नाम छुपाया, और किताबों के बीच खुद को दफना दिया। किताबें उसे इसलिए पसंद थीं क्योंकि वे सवाल करती थीं, जवाब नहीं थोपती थीं। और उसी बुक स्टोर में अनन्या से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो पहली औरत थी जिसने बिना जाने उसे इंसान की तरह देखा था, ना कि एक गलती की तरह। अनन्या की आंखों में आंसू नहीं थे, उसके भीतर कुछ टूट रहा था, लेकिन वो गुस्से से नहीं टूट रहा था। उसने पूछा, तो क्या तुम अब भी उसी सिस्टम का हिस्सा हो? ईशान ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मैं उससे भाग भी नहीं सकता। जो कुछ मैंने बनाया वो मेरे बिना भी चलता रहेगा। यही सच सबसे ज्यादा डरावना था। प्यार अब सीधा नहीं रहा, वो जटिल हो गया था। एक ऐसा प्यार जिसमें दोष, पछतावा और जिम्मेदारी शामिल थी। अनन्या समझ गई कि ईशान न नायक है, न गद्दार। वो उस जगह का इंसान है जहाँ सबसे ज्यादा लोग होते हैं, बीच में फंसे हुए। और यही वजह थी कि अंधेरा अब उन्हें साथ नहीं रहने देना चाहता था। उस रात एक और संदेश आया, पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा निजी। तुम्हारा अतीत वापस मांगा जा रहा है। ईशान ने स्क्रीन बंद कर दी। उसने अनन्या की तरफ देखा और पहली बार कहा, अगर मैं अगला कदम उठाऊं तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा, इस बार मजबूती से। अगर तुम नहीं उठाओगे, उसने कहा, तो मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगी। और यही कहानी सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सच बनाम झूठ की नहीं थी, अब लड़ाई थी पछतावे बनाम सुधार की। और सवाल ये नहीं था कि ईशान का रहस्य खुल चुका है, सवाल ये था कि अब वो उसी रहस्य से क्या करेगा। कहानी यही रुकती नहीं, लेकिन यही सांस रोक लेती है।
क्योंकि अगला कदम किसी खुलासे का नहीं, किसी स्वीकारोक्ति का होगा, और हर स्वीकारोक्ति किसी न किसी को हमेशा के लिए बदल देती है। उस रात अनन्या ने समझ लिया कि कुछ सच इंसान को तोड़ते नहीं, उसकी दिशा मोड़ देते हैं। ईशान की आंखों में अब छुपाव नहीं था, बस एक थकी हुई ईमानदारी जो किसी बहाने की तलाश में नहीं थी। उसने अनन्या की उंगलियां थाम ली, जैसे शब्दों से पहले भरोसा मांग रहा हो। प्यार यहाँ शोर नहीं कर रहा था, वो धीमे धीमे दोनों के बीच अपनी जगह बना रहा था। ऐसा प्यार जो जवाब नहीं, साथ चाहता है। ईशान ने कहा कि उसने जो बनाया उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसकी दिशा बदली जा सकती है। यही उसकी आखिरी कोशिश होगी और शायद आखिरी गलती भी। अनन्या ने पहली बार उसे रोका नहीं। उसने सिर्फ इतना पूछा, अगर सब कुछ उल्टा हो गया तो क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? ईशान मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें डर था लेकिन उससे ज्यादा इरादा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहूंगा, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तक तुम जाओ। रोमांस अब वादों से आगे बढ़ चुका था। वो उन छोटी चीज़ों में था, कॉफ़ी ठंडी होने देना, खिड़की खुली छोड़ देना और उन खामोश पलों में सांसें गिनना जब बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है। अनन्या को लगा कि पहली बार किसी ने उसे उसकी लड़ाई से अलग नहीं देखा, बल्कि उसी में देखा। और यही प्यार का सबसे गहरा रूप होता है, जब कोई तुम्हारे अंधेरे से नहीं, तुम्हारी रोशनी से डरता है। लेकिन कहानी आसान नहीं होने वाली थी। अगले दिन शहर में एक बदलाव महसूस हुआ, बहुत छोटा, लगभग अदृश्य। कुछ शब्द लौट आए थे, कुछ सवाल फिर से पूछे जाने लगे थे। ये संकेत था कि ईशान की स्वीकारोक्ति सिर्फ निजी नहीं रही, वो अब एक कदम बन चुकी थी। खतरा बढ़ गया था, पर उसी के साथ उम्मीद भी। अनन्या ने समझ लिया कि अब पीछे हटना सुरक्षित हो सकता है, पर आगे बढ़ना सच्चा होगा। रात को जब दोनों छत पर बैठे थे, अनन्या ने ईशान के कंधे पर सिर रख दिया। कोई भविष्य तय नहीं हुआ, कोई योजना पूरी नहीं बनी, बस इतना तय हुआ कि वे एक दूसरे को अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे। प्यार यहाँ ढाल नहीं था, साझेदारी था, और साझेदारी में जोखिम होता है, लेकिन अकेलेपन से कम। कहानी यहीं सिमटती नहीं, यहीं गहरी होती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा कि सच कब बोलेगा। सवाल ये है कि जब प्यार सच के साथ खड़ा होगा तो दुनिया कितनी देर तक आंखें मूंद पाएगी। यही सवाल अब हवा में तैर रहा था, हर उस सांस के साथ जो अनन्या और ईशान एक दूसरे के करीब लेते थे। प्यार अब उनके लिए सुकून नहीं, एक ऐलान बन चुका था, ऐसा ऐलान जो बिना बोले भी सुना जा सकता था। दुनिया ने शुरुआत में इसे नज़रअंदाज किया, जैसे हर असहज सच्चाई को किया जाता है। लोग अपने काम में व्यस्त रहे, खबरें बदली, चर्चाएं आगे बढ़ीं, लेकिन सच की आदत यही है, वो चुपचाप टिक जाता है, और जब प्यार उसका साथ दे दे तो वो टिकाव जड़ बन जाता है। अनन्या ने महसूस किया कि अब विरोध सामने से नहीं आएगा, वो रिश्तों में आएगा, पुराने दोस्तों की सलाह बनकर, भलाई के नाम पर दी गई चेतावनियों की शक्ल में। ईशान के अतीत की परछाइयाँ फिर से हिलने लगीं, लेकिन इस बार डर की तरह नहीं, संदर्भ की तरह। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया था, और स्वीकारोक्ति ने उसे कमज़ोर नहीं किया, उसने उसे साफ कर दिया। यही साफ साफ होना सबसे खतरनाक था, क्योंकि अब दुनिया के पास उसे तोड़ने के लिए कोई भ्रम नहीं बचा था। प्यार अब छोटे इशारों में बोलता था, रात के अंत में जलती एक ही लाइट, संदेशों में कम शब्द और ज़्यादा ठहराव, और उन फैसलों में जो दोनों मिलकर लेते थे। अनन्या जानती थी कि सच का रास्ता लंबा है, और ईशान जानता था कि प्यार का रास्ता आसान नहीं। फिर भी वे चले, क्योंकि कुछ रास्ते इसलिए चुने जाते हैं कि वे सही होते हैं, ना कि सुरक्षित। धीरे धीरे आंखें खुलने लगीं, पहले एक, फिर कुछ, फिर कई। सवाल लौटे, धीमे, विनम्र, पर अड़े हुए। दुनिया अब आंखें मूंद कर नहीं चल पा रही थी, उसे झपकियां आने लगी थीं, और हर झपकी के बीच सच अपनी जगह बना रहा था। विरोध बढ़ा, दबाव आया, लेकिन इस बार डर के साथ संकोच भी था, क्योंकि प्यार की मौजूदगी ने क्रूरता को महंगा बना दिया था। अध्याय यहीं खत्म नहीं होता, ये यहीं ठहरता है, उस क्षण पर जब प्यार और सच साथ साथ खड़े हैं, और दुनिया पहली बार तय नहीं कर पा रही कि नज़रें कब तक बंद रखी जाएं, क्योंकि जब आंखें खुलेंगी तो सब कुछ वैसा नहीं रहेगा, और यही बदलाव सबसे बड़ा डर है। और इसी अनिश्चितता में कहानी आगे बढ़ती है, एक ऐसे मोड़ की ओर जहां सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि चुनाव करना पड़ेगा। यही चुनाव सबसे ज़्यादा डरावना होता है, क्योंकि इसमें सही या गलत का सहारा नहीं होता, सिर्फ परिणाम होता है। अनन्या को महसूस हुआ कि अब दुनिया अंधेरी इसलिए नहीं है क्योंकि सच छुपा है, बल्कि इसलिए कि लोग उसे देखना नहीं चाहते। अंधेरा अब बाहर नहीं, लोगों के भीतर उतर चुका है, उन समझौतों में जिन पर वे रोज़ हस्ताक्षर करते हैं बिना पढ़े।
प्यार यहाँ ढाल नहीं रहा, वो गवाह बन चुका है। और गवाह बनना हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि गवाह को अंत तक जिंदा रहना पड़ता है। ईशान जानता था कि उसका सच अब निजी नहीं रहा, वो एक ट्रिगर बन चुका है। ऐसा ट्रिगर जो दबाया नहीं जाएगा, बल्कि थका कर छोड़ा जाएगा। सिस्टम अब हमला नहीं करेगा, वो विकल्प देगा। इतने नरम, इतने सुविधाजनक विकल्प कि लोग खुद अपने सच को गिरवी रख दें। यही तीसरा अंधेरा था, जब क्रूरता की ज़रूरत ही ना पड़े। शहर की धड़कन बदल चुकी थी, रफ्तार वही थी, दिशा नहीं। लोग चलते थे, बोलते थे, जीते थे, लेकिन उनके शब्दों में वजन नहीं था। अनन्या ने देखा कि विरोध अब शोर नहीं करता, वो थकान बन जाता है। ईशान का हाथ थामे हुए उसे लगा कि अगर वो अभी छोड़ दे तो सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, और अगर वो थामे रखे तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यही चुनाव था, सुरक्षा बनाम सच्चाई, और इस चुनाव में कोई मध्य रास्ता नहीं होता। अंधेरा अब चालाक हो चुका था। उसने रिश्तों को हथियार बनाया, स्मृतियों को संदिग्ध किया और भाषा को मोड़ा। समाधान अब एक शब्द नहीं, एक आदत था। लोग कहते थे इतना काफ़ी है, और यही काफ़ी सबसे बड़ा झूठ था। अनन्या ने महसूस किया कि सच की कीमत अब आंसू नहीं, अकेलापन है। जो सच के साथ खड़ा होगा वो भीड़ से बाहर होगा, और भीड़ से बाहर होना इस दुनिया में सबसे महंगा अपराध है। ईशान ने उस रात एक आखिरी बात कही, बहुत शांत, बहुत साफ। अगर मैं पीछे हट गया तो सब ठीक लगेगा, अगर आगे बढ़ा तो सब टूटेगा। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब शब्द नहीं होते, वे कदम होते हैं, और कदम उठाने से पहले इंसान अपने भीतर का अंधेरा देखता है। उसने देखा और डर नहीं लगा। उसे बस ये समझ आया कि चुनाव के बाद जो आएगा वो सुधार नहीं होगा, वो परिवर्तन होगा, और परिवर्तन हमेशा नुकसान मांगता है। कहानी अब उस बिंदु पर है जहां वापसी संभव नहीं। कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई घोषणा नहीं होगी, बस एक सुबह आएगी और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद मिलेंगे। लोग पूछेंगे नहीं कि क्यों, वे बस आगे बढ़ जाएंगे, और वहीं उसी आगे बढ़ने में दुनिया तय करेगी कि वो आंखें कब तक मूंदे रखेगी। और यहीं इसी भारी सांस के साथ अध्याय अंधेरे में रुकता है, इस एहसास के साथ कि अगला कदम किसी उत्तर का नहीं, एक ऐसे चुनाव का होगा जो सब कुछ चला भी सकता है, और शायद बहुत धीरे धीरे कुछ बचा भी सकता है। उस रात हवा में अजीब सी गर्मी थी, जैसे शहर खुद किसी फैसले की प्रतीक्षा कर रहा हो। अनन्या और ईशान छत पर खड़े थे। नीचे फैली रोशनियां उन्हें सुरक्षित होने का झूठा भरोसा दे रही थीं, और ऊपर फैला अंधेरा उन्हें सच्चाई की याद दिला रहा था। रोमांस अब हल्का नहीं था, वो खतरे से भरा था। ईशान की उंगलियां अनन्या की उंगलियों में फंसी थीं, और उस स्पर्श में डर भी था, वादा भी। प्यार यहाँ राहत नहीं था, वो साजिश बन चुका था, जो दोनों को एक दूसरे से बांधकर आगे धकेल रहा था। थ्रिलर की रफ्तार तब बढ़ी जब अनन्या को वो फाइल मिली, एक छोटी सी, साधारण सी, जिसमें सब कुछ था लेकिन कुछ भी साफ नहीं। नाम कटे हुए, तारीखें बदली हुई, और एक पैटर्न जो सिर्फ वही पढ़ सकती थी। यही पैटर्न बताता था कि अगला कदम कौन उठाएगा और किसके लिए उठाया जाएगा। ईशान समझ गया कि अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। सिस्टम ने प्यार को देखा है और प्यार को दबाव बिंदु बना लिया है। यही वो पल था जहाँ रोमांस हथियार बनता है, और हथियार अपने ही हाथ को घायल कर सकता है। उनकी बातचीत फुसफुसाहट में बदल गई। हर शब्द एक कोड था, हर चुप्पी एक चेतावनी। अनन्या ने कहा नहीं, बस देखा, और ईशान ने समझ लिया कि अगर वो पीछे हटा तो अनन्या अकेली चल जाएगी, और अगर वो आगे बढ़ा तो दोनों आग में उतरेंगे। यही थ्रिलर का दिल था, दोनों विकल्पों में नुकसान। लेकिन प्यार ने तीसरा रास्ता सुझाया, साथ चलना नहीं, आग को दिशा देना। उन्होंने योजना नहीं बनाई, उन्होंने तालमेल बनाया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर छोटे छोटे सच छोड़े गए, इतने छोटे की पकड़ में ना आए, इतने सच्चे कि झूठ के भीतर दरार डाल दे। रोमांस यहाँ संदेशों में नहीं, भरोसे में था। ईशान ने अपना अतीत सामने रखा, अनन्या ने अपना भविष्य, और दोनों ने वर्तमान को दांव पर लगा दिया। रात गहरी होती गई, शहर की धड़कन तेज थी, और उसी धड़कन में सिस्टम ने चाल चली। एक ऑफर, एक समझौता, एक सुरक्षित निकास। अनन्या को एहसास हुआ कि यही असली परीक्षा है, जब अंधेरा नरमी से बात करे। ईशान ने उसका हाथ दबाया, न रोकने के लिए बल्कि याद दिलाने के लिए कि वे अकेले नहीं हैं। प्यार अब ढाल नहीं था, वो कंपास था। अंतिम क्षणों में सब कुछ एक धागे पर टिका था, एक क्लिक, एक संदेश, एक सांस। अनन्या ने भेज दिया, और ईशान ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ जलने लगा, नाम नहीं, चेहरे नहीं, कहानियाँ, झूठ की कहानियाँ। और उसी आग की रोशनी में कुछ सच बचने लगे, धीरे धीरे, चुपचाप। अध्याय यही थमता नहीं, यही कसता है, क्योंकि थ्रिलर अभी बाकी है, और रोमांस अब पहले से ज़्यादा खतरनाक। सवाल अब ये नहीं कि कौन
जीतेगा। सवाल ये है कि क्या प्यार आग को संभाल पाएगा या उसी आग में अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देगा। और इसी सस्पेंस के साथ कहानी अगले मोड़ पर सांस रोक लेती है। यही सवाल अब किसी आवाज की तरह नहीं बल्कि एक धड़कन की तरह उनके भीतर बज रहा था, क्योंकि आग अब बाहर नहीं थी, वो फैसलों में उतर चुकी थी। और फैसले कभी साफ नहीं जलते, वे धुआं छोड़ते हैं। अनन्या को एहसास हुआ कि जिस क्षण प्यार हथियार बनता है उसी क्षण वो निशाना भी बन जाता है। और निशाना बनने की सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि चोट लगती है, बल्कि ये कि दिशा तय हो जाती है। ईशान की आंखों में अब डर नहीं था, वहाँ गणना थी, और गणना के साथ आने वाली ठंडक, वो ठंडक जो बताती है कि कोई अपने भीतर बहुत कुछ पहले ही कुर्बान कर चुका है। शहर के ऊपर रात ने अपने सबसे गहरे रंग उतारे, जैसे हर रोशनी को परख रही हो कि कौन टिकेगी और कौन बुझ जाएगी। और उसी परख में कुछ दरवाजे चुपचाप बंद होने लगे, बिना आवाज़, बिना विरोध, क्योंकि जब अंधेरा सीख जाता है तो उसे शोर की ज़रूरत नहीं रहती। रोमांस अब छुपा नहीं था, वो जोखिम की भाषा बोल रहा था, ऐसी भाषा जिसमें वादे नहीं होते, सिर्फ हिस्सेदारी होती है। अनन्या ने महसूस किया कि अगर वो एक कदम पीछे हटे तो आग बिखर जाएगी, और अगर आगे बढ़े तो आग सिमटकर भट्टी बन जाएगी, जहाँ सब कुछ पिघलता है, सच भी और झूठ भी। ईशान जानता था कि सिस्टम अब उन्हें तोड़ने नहीं आएगा, वो उन्हें चुनवाएगा, इतने नरम विकल्प देगा कि हार जीत लगे और जीत अपराध। यही तीसरी चाल थी, जब आग को पानी नहीं आराम से बुझाया जाता है। धीरे धीरे संकेत आने लगे, किसी पुराने मित्र की सलाह बनकर, किसी नए नियम की भाषा में, किसी अंतिम मौका कहे जाने वाले ऑफर की शक्ल में। हर संकेत एक दरार चाहता था, और दरारें अक्सर प्यार के पास मिलती हैं। ईशान को पहली बार लगा कि उसकी स्वीकारोक्ति अब बोझ बन रही है, और अनन्या को लगा कि उसका साहस अब दूसरों की थकान से टकरा रहा है। यही टकराव आग को तेज करता है, जब एक पक्ष जलना चाहता है और दूसरा राख से डरता है। शहर में एक साथ कई छोटी घटनाएं हुई, इतनी छोटी कि खबर नहीं बनी, लेकिन इतनी सटीक कि पैटर्न बन गया। कोई शब्द अचानक दस्तावेजों से गायब हुआ, कोई तारीख खिसका दी गई, कोई परिभाषा बदल दी गई, और उसी बदलती भाषा में आग ने अपना ईंधन पाया। अनन्या ने समझ लिया कि अगर भाषा जली तो इतिहास राख हो जाएगा, और अगर इतिहास राख हुआ तो भविष्य बिना सवाल के लिखा जाएगा। उसने एक आखिरी दांव खेला, न खुलासा न टकराव, बस विलंब। आग को देर दी गई ताकि वो खुद अपनी सीमा पहचान ले। रोमांस यहाँ सबसे नाजुक हो गया। ईशान ने अनन्या का हाथ थामा, जैसे कह रहा हो कि अगर कुछ टूटेगा तो पहले वो टूटे, क्योंकि जिसने आग बनाई है वही सबसे पहले चलता है। अनन्या ने हाथ नहीं छोड़ा, उसने पकड़ बदल दी, मजबूत, स्थिर, जैसे आग को दिशा दी जा रही हो। प्यार अब भावना नहीं था, वो अनुशासन था। और फिर उस क्षण में जब सब कुछ स्थिर लग रहा था, एक हलचल हुई, बहुत छोटी, लगभग अदृश्य, लेकिन निर्णायक। कोई संदेश नहीं आया, कोई अलार्म नहीं बजा, बस एक चैनल शांत हो गया, और उसी शांति में आग ने करवट ली। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या जला और क्या बचा, लेकिन ये साफ था कि कुछ लौटकर वैसा नहीं होगा। अध्याय यहीं सस्पेंस में कस जाता है, इस एहसास के साथ कि अगला कदम न आग बुझाने का होगा, न आग भड़काने का, बल्कि आग के बीच से निकल जाने का। और जो बीच से निकलता है वो या तो सब कुछ खो देता है या वही बचा लेता है जो सबसे कीमती है। लेकिन यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि उस पल किसी को भी ये नहीं पता था कि सबसे कीमती क्या है, सच, प्यार, या वो इंसान जो दोनों के बीच खड़ा है। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे शहर ने सांस रोक ली हो। अनन्या ने महसूस किया कि कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि कुछ तय हो रहा है। ईशान का हाथ अब भी उसके हाथ में था, लेकिन पकड़ बदल चुकी थी। वो पकड़ जो अलविदा से ठीक पहले आती है, जब इंसान जानता है कि अगला कदम वापस नहीं लिया जा सकता। कहीं दूर एक फाइल खुली, कहीं पास एक दरवाजा बंद हुआ, और कहीं बहुत भीतर किसी ने फैसला कर लिया। ईशान की आंखों में अब कोई भाव नहीं था, न डर न भरोसा, बस एक सन्नाटा जो अक्सर बलिदान से पहले उतरता है। अनन्या ने उसका नाम लेना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अगर नाम लिया गया तो फैसला टूट सकता है, और अगर फैसला टूटा तो सब कुछ। शहर की रोशनियां एक पल के लिए झपकाईं, या शायद ये बस भ्रम था, लेकिन उसी भ्रम में कहानी ने अपनी दिशा बदल ली। कोई भागा नहीं, कोई चीखा नहीं, बस एक कदम उठा, और उसी एक कदम के साथ किसी और की दुनिया ढह गई। अब सवाल ये नहीं था कि कौन जलेगा और कौन बचेगा, अब सवाल ये था कि जिसे बचाया जाएगा क्या वो इस कीमत के साथ जी पाएगा, क्योंकि कुछ चीजें आग से निकल तो आती हैं, लेकिन उनकी खुशबू कभी नहीं जाती। और यहीं इसी अधूरी सांस, इसी अनकहे फैसले और इसी डर के साथ कहानी रुक जाती है।
इस वादे के साथ कि अगली बार जब ये शुरू होगी तो कोई भी वैसा नहीं होगा जैसा उसे याद किया गया था।